देखिए अब जो है हम अपने मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं उनको जब आप सॉल्व करते हो तो क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उनके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना होता है। क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं उनकी मीनिंग समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज क्या होता है, यदि उनकी मीनिंग आपको समझ में नहीं आती तो आप क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है फिल कुछ और करना है, आप फिल कुछ और कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो है ऑप्शन के अंदर ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जो है आप क्या करते हैं, जो सेकेंड फिल करना है उसको आप थर्ड फिल कर देते हैं। मीन्स इस तरीके की आप मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए जब भी आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन को सोल्व करना हो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल उसको लाइटली लेकर के जो है क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए। देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है लेट Z6 इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। मतलब Z6 जैसे डिफाइंड होता है वो ऐसे लिखा गया है। इज अ रिंग ऑफ इंटीजर मोडुलो 6। ये आपके क्या है, ये आपकी रिंग ऑफ इंटीजर मॉडुलो 6 है। कहता है देन द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका ट्रू ऑप्शन है। देखिए समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है Z6 इज अ रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। Z6 तो आपकी रिंग है और उसके पास कैसे डिवाइजर है, विद जीरो डिवाइजर। क्या है इसके पास, विदाउट जीरो, मतलब बिना जीरो के इसके पास डिवाइजर है। इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है, ये क्या है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। और ये कहता है Z6 इज अ रिंग, ये रिंग तो बनती है और उसके साथ साथ ये क्या है, दूसरी कंडीशन यहाँ पे डाला है विथ जीरो डिवाइजर। ये क्या है, रिंग के साथ साथ विथ जीरो डिवाइजर है। अब यहाँ पे जो है ये चीजें हो चुकी। तीसरे में कहता है जो थर्ड है वो आपका इस Z6 का आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। मतलब 3 की 2 पावर करने से आपको फिर से 3 मिलती है। यदि ऐसा होगा तो 3 जो है आपका आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट हो जाएगा Z6 के अंदर। फोर्थ में कहता है Z6 इज एन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए ये आपकी रिंग तो है, क्या है, ये आपकी रिंग तो है। और इसके पास जो ये देखना है कि ये विद जीरो डिवाइजर है या फिर विदाउट जीरो डिवाइजर है। यदि ये आपका विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा तब तो ये इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा। जब ये विथ जीरो डिवाइजर होगा तो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। क्या है, जो आपका इंटीग्रल डोमेन होता है वो आपका विदाउट जीरो डिवाइजर, उसके पास इंटीग्रल डोमेन के पास जीरो डिवाइजर नहीं होता है, वो जो है आपका विदाउट जीरो, बिना जीरो के डिवाइजर रखता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो Z6 है उसको जो लिखने का मेथड है वो आपको पता है। Z6 आपका 0 1 2 3 4 5 इस तरीके के इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। विथ जीरो डिवाइजर, विदाउट जीरो डिवाइजर। विदाउट जीरो डिवाइजर में क्या होता है, दो आप नॉन जीरो एलिमेंट उठाइए, उनकी प्रोडक्ट कीजिए, आपको नॉन जीरो मिले। देखिए हमने उठाया 2 और 3, क्या है, 2 लिया हमने जो कि आपका नॉन जीरो है, दूसरा एलिमेंट हमने 3 लिया जो कि आपका नॉन जीरो है। दोनों की प्रोडक्ट आप करते हो 2 × 3 आपको आंसर 6 मिलता है। और जब 6 है, Z6 के अंदर जो 6 है वो आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है। रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा, मीन्स कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा। रिमाइंडर आपको 0 मिलते ही ये क्या देगा, 2 नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 हो चुकी। मतलब ये रहा है कि ये आपका क्या है, विथ जीरो डिवाइजर। ये विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं है, क्या है, ये आपका विथ जीरो डिवाइजर। क्यों, 2 नॉन जीरो एलिमेंट की प्रोडक्ट 0 आ रही है, इसलिए ये क्या है, विथ जीरो डिवाइजर। जब ये विथ जीरो डिवाइजर है तो ये आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं बनेगा। मीन्स आपको कहता है इंटीग्रल डोमेन नहीं, और ये कहता है विथ जीरो डिवाइजर। ये आपकी रिंग है और इसके साथ विथ जीरो डिवाइजर है, यस। और ये कहता है विदाउट जीरो डिवाइजर नहीं, इसके पास जो डिवाइजर वो विथ जीरो डिवाइजर है, इसके पास 0 एक डिवाइजर है। यहाँ से आपका फर्स्ट रैंक हो जाएगा। यहाँ पे कहता है 3 जो है इसका आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट है। आइडेम्पोर्टेंट एलिमेंट जो 3 है उसकी 2 पावर आप करते हो, मीन्स 3 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, 3 3 जा 9। 3 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 3 3 जा 9, और 9 को जब आप 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते हो, रिमाइंडर आपको कितना मिलता है, 3। जैसे यहाँ पे 6 है तो आपको 6 से डिवाइड करना होता। जब आपको यहाँ पे 5 होता तो आप 5 से डिवाइड करते, 7 होता तो आप 7 से डिवाइड करते, 8 होता तो आप 8 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखते। बट यहाँ पे है क्या, 6, इसलिए आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर यहाँ पे लिखना होगा। ओके, मीन्स 3 की पावर 2 आप करते हो तो आपको आंसर कितना मिलता है, 3। कहाँ पे, इन Z6 के अंदर। मीन्स जो 3 है वो आपका क्या है, 2 पावर करने से सेल्फ इनवर्स, मतलब
कोई ए नंबर है उसकी 2 पावर करने से वो खुद एलिमेंट आ रहा, मतलब 3 की 2 पावर करने से खुद 3 आ रही है। इसका मतलब जो 3 है वो आपका कैसा है, वो आपका आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। क्या है? आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है। मतलब यहाँ पे 3 इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन Z6। यस, मीन्स आपको जो है ऑप्शन नंबर 3 भी ट्रू मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रू ऑप्शन की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू ऑप्शन है। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू, इनमें से आपका कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान से समझिएगा। कहता है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। क्या है? एवरी इंटीग्रल डोमेन आपकी फील्ड बनती है। देखिए यहां पे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, इक्विलिडियन डोमेन और फील्ड। देखिए यहाँ पे कहता है कि एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। जो फर्स्ट क्लास है तो बताइए कि वो 5th क्लास में पास आउट है? ये तो कोई जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे कहता है एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। ये कहता है अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। जो फील्ड है तो मतलब वो इंटीग्रल डोमेन तो है, और इंटीग्रल डोमेन है वो कैसा होता है? इंटीग्रल डोमेन आपका विदाउट जीरो डिवाइजर। क्या है? विदाउट जीरो, मतलब उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है। क्या है? उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। और ये कहता है फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। फील्ड है, इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास क्या होगा? वो उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। इसलिए ये बोलता है अ फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर। यस, फील्ड के पास कोई भी जो है जीरो डिवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंटीग्रल डोमेन बनेगा, और इंटीग्रल डोमेन बनेगा तो आपका विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, विद जीरो डिवाइजर तो होगा नहीं। तो यहाँ से आपको जो फील्ड होगी उसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट में कहता है इंटीग्रल डोमेन है वो फील्ड होगी, ये तो कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब आपको फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग मिलेगा। जैसे कि आप Z6 ले लीजिए, या फिर जो है क्या है, इसको छोड़िए, ये आपको रिजल्ट बताया गया, रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर दीजिए। जो आपका इंटीग्रल डोमेन है वो आपका फील्ड नहीं है। जैसे आप सेट ऑफ इंटीजर ले लीजिए, सेट ऑफ इंटीजर आपका इंटीग्रल डोमेन है लेकिन फील्ड नहीं बन रहा है। क्या है? जेड जो है आपका सेट ऑफ इंटीजर है वो आपकी फील्ड की फॉर्मेशन नहीं करती है। यहाँ पे देखिए एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। देखिए अब यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन के अंदर क्या शब्द यूज किया गया है? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। तो जो आपकी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होती है, क्या है, जब आपकी देखिए फील्ड जो है आपकी इंटीग्रल डोमेन भी होती है और डिवीजन रिंग भी होती है। यदि वो फाइनाइट हो जाए, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो जाए तो वो आपकी फील्ड बनेगी। फाइनाइट डिवीजन रिंग हो जाए तो वो भी आपकी फील्ड बनेगी। अब ये कहता है कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो क्या वो आपकी फील्ड बनेगी? यस, बनेगी, जो कि आपको रिजल्ट बताए गए हैं। फोर्थ ऑप्शन में कहता है आइस्को फील्ड, मतलब डिवीजन रिंग के पास क्या होते हैं? जब डिवीजन रिंग है तो वो आपकी जो है कहता है कि हैज जीरो डिवाइजर। डिवीजन रिंग के पास जीरो डिवाइजर होती है। जब आपकी डिवीजन रिंग जो है क्या बनती है? फील्ड बन सकती है फाइनाइट डिवीजन रिंग। तो यहाँ पे कहता है कि उसके पास जीरो डिवाइजर होते हैं। बताइए जब वो फील्ड बन रही है तो उसके पास जीरो डिवाइजर कैसे हो जाएंगे? मीन्स वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। मीन्स आपको फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन मिलेगा। क्या है? इन जनरल इसके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए आपको ये ऑप्शन आपको रॉन्ग करना होगा। आइस्को फील्ड जो आपकी डिवीजन रिंग होती है वो आपकी क्या होती है? जीरो डिवाइजर। ये तो कोई जरूरी नहीं है। फाइनाइट स्क्यू फील्ड दे दे तब तो वो क्या हो जाएगा? विदाउट जीरो डिवाइजर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं किया है फाइनाइट इनफाइनाइट, इसलिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि जो डिवीजन रिंग है वो आपकी जीरो डिवाइजर होती है। ऐसा आप कुछ नहीं बोल सकते। मीन्स आपको जो है पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन क्या मिलेगा? रॉन्ग ऑप्शन मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आपको ट्रू ऑप्शन मिलेगा। नेक्स्ट